उमर, हमारे नबी ने फरमाया सही है, मेरे बाद कोई नबी नहीं, कोई कोई ला नबी आबादी, हमारे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं, लेकिन अगर अगर अल्लाह किसी को नबी बनाते तो उमर को नबी बनाते। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हज़रत खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं फिर से कारी अहमद अली साहब का एक बहुत ही बेहतरीन बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रत को यह बयान बहुत अच्छा लगेगा। बस आपसे गुजारिश है कि इस बयान को आखिर तक सुने और इस बयान का उन्वान है हज़रत उमर और जंगल के शेर का वाक़या। तो चलिए मिलकर के इस बयान को सुनते हैं। जद्दूपुर वालों, कोई नबी आने वाला नहीं, लेकिन एक मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया लौका नबादी नबी लकाना उमर, हमारे नबी ने फरमाया सही है, मेरे बाद कोई नबी नहीं, कोई कोई ला नबी आबादी, हमारे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं, लेकिन अगर अगर अल्लाह किसी को नबी बनाते तो उमर को नबी बनाते। सोचो उमर का ईमान कितना मजबूत होगा, पहाड़ जैसा ईमान होगा कि नहीं होगा। बल्कि आपको एक बात बताऊं, हजरत उमर का ईमान कैसा है मालूम है? हजरत उमर के बारे में ईरान जो नाम सुना ना आपने, वहाँ ईरान में मशवरा होता है और बड़े बड़े लोग जमा हुए हैं और बड़ा इनाम रखा है कि कौन है जो मदीना जाए और उमर की गर्दन लेकर आ जाए, उमर को कत्ल करे और उनकी गर्दन लेकर आए, मुंह मांगा उसे इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े इनाम और बड़े बड़े लोग तैयार। वो ईरान में कोई होगा जवान, हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा और उसको बहुत कुछ आता था, उसने कहा मैं तैयार हूँ लेकिन मेरा इनाम ये होगा। जो भी उसने इनाम कहा सबने मंजूर कर लिया। वो ईरान से चला, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, सारे हथियारों के साथ लेस होकर अपने सारे सफर के सामान के साथ चला। कहां पर पहुंचा? मदीना, क्योंकि हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन मदीने में थे। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे और छोटे अमीरुल मोमिनीन नहीं थे। 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करने वाले, बोलो कौन? हजरत उमर। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले, वो ईरान का जवान। जब मदीना, जबान तो आती नहीं क्योंकि मदीने में अरबी बोलते, ये ईरान से आया हुआ, लेकिन किसी तरह थोड़ा बहुत उसने मालूम किया कि अमीरुल मोमिनीन का घर कहाँ है। कि उसको ऐसा था कि कोई बहुत बड़ा बंगला होगा, कोई बहुत बड़ी कोठी होगी, कोई बहुत बड़ा मकान होगा। उसने कई लोगों को पूछा, सबने एक ही पता बताया कि देखो सामने जो छोटे 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 घर नजर आते ना, उसी में एक घर अमीरुल मोमिनीन का भी है। बस आप चले जाओ वहां पे, वो जो घर नजर आता है ना, वो जो झोपड़ा नजर आता जिसकी खिड़की इस तरफ की हुई है, बस वही अमीरुल मोमिनीन का घर है। ये ईरान वाला घबराया कि अगर उमर यहाँ पर है, बोलो अगर उमर, आवाज से बोलो अगर उमर, कत्ल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि महल्ला है, सारे महल्ले वाले जमा होकर मेरे बोटी हड्डी तोड़ देंगे, क्योंकि महल्ले में किसी को कत्ल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन काम मालूम तो करे कि क्या मामला है। गए और वहां जाकर बताया कि मैं मुसाफिर हूँ, अमीरुल मोमिनीन उमर को मिलने आया। तो अंदर से घर में से आवाज आई, उमर घर में नहीं है, वो तो ऊंटों को चराने जंगल में गए हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर सो रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो क्या कर रहे हैं? सो। इसने कहा ये तो मौका और भी अच्छा हो गया। अरे पहले महल्ले में मारता तो बड़ा मुश्किल मामला था, अरे जंगल में भी अगर मारता तो 2-4 मेरे ऊपर हमला करते, लेकिन यहाँ तो सो रहे, सोने वाले को मारना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये उमर के करीब जा रहे हैं, बोलो 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 बोलो, ये ईरान वाला किसके करीब जा रहे हैं? उमर के करीब, उमर के करीब। अभी उमर के करीब यार कम से कम 5 या 10 कदम का फासला बाकी था, बस सीधे जाके हमला करना था कि अचानक धाड़ से आवाज आई, धाड़ से आवाज आई तो ये चौके, क्या हुआ, कौन है कौन है? तो देखा पीछे शेर आ रहा है, बोलो जंगल का। ये और खुश हो गए कि अब तो मेरे को मारने की जरूरत भी नहीं है, अब कौन मारेगा? शेर मारेगा, क्योंकि ये तो बहुत होशियार, बहुत लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, सीधे दरख्त के ऊपर चढ़ गया। बड़ा ऊंचा दरख्त था, दरख्त के ऊपर चढ़ गया। कहा मैं दरख्त के ऊपर से बैठ के तमाशा देखूंगा, अब तो मेरे को मारने की भी जरूरत नहीं। शेर आएगा, हमला करेगा, फाड़ेगा, शेर चला जाएगा, मैं गर्दन लेके वहां ईरान पहुंच जाऊंगा और मेरा इनाम पक्का हो जाएगा। ये सोचकर वो दरख्त पर चढ़ गया। शेर आया, अब वो दरख्त पर से देख रहा है, शेर आ गया, हजरत उमर के बिल्कुल करीब आ गया और हजरत उमर सोए ना, शेर उसके गोल गोल घूम रहा, बोलो सुभान अल्लाह। 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3, वो शेर चक्कर पे चक्कर लगाता, ये ऊपर दरख्त पे से। ये ईरान वाला कहता मैं हैरान, अरे शेर है, ये इंसान खोर है, अरे ये हमला करता है। तो उमर के चारों तरफ घूम रहा है, क्या करता? ये कहते हैं मेरे पैदा करने वाले की कसम, मैं दरख्त पर था, वहां से मैंने देखा कि उमर की आंख खुली, बोलो सुभान अल्लाह।
यूं हाथों को अपने आंखों पर मला और कुछ दुआ पढ़ी, और दुआ पढ़ने के बाद शेर को कहा क्या हुआ, जाओ जाओ इधर से जाओ। कहता सिर्फ हजरत उमर ने इशारा किया, शेर दौड़ता दौड़ता जंगल की तरफ चला गया। उमर का सिर्फ ऑर्डर था जाओ इज़हब, जाओ यहाँ क्या कर रहे हो मेरे पास। कहते वो चला गया, ये दरख्त से सीधे नीचे आए हजरत उमर के सामने। हजरत उमर भी चौंके, लोग सामने से आते, पीछे से आते, दाएं से आते, बाएं से आते, तुम ऊपर से नीचे आए, क्या हुआ। हजरत उमर ने कहा क्या हुआ, कहां से आए हो, मुसाफिर नजर आते हो। वो ईरान वाले की आंखों में आंसू थे। कहा सब बात मैं बताऊंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो। तो फिर उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम बताया। तो हमारे नबी ने फरमाया तूने कलमा क्यों पढ़ लिया। हजरत उमर ने फरमाया तूने कलमा क्यों पढ़ लिया, तो आया था मेरे कत्ल के इरादे से, कलमा क्यों पढ़ लिया। कहा मैं कलमा डर से नहीं पढ़ा, सब देखा मैंने, मैं डर से कलमा नहीं पढ़ा। मैंने ये सोचा कि जब उमर का ये आलम है कि जंगल का जानवर भी इनसे घबराता है, तो ये तो गुलाम है, आका मोहम्मद का क्या आलम होगा। बोलो सुभान। जब उमर का ये आलम है तो उमर के नबी के ईमान का क्या आलम होगा। खैर मुझे आपको बताना है कि हजरत उमर का ईमान बोलो कैसा था, मजबूत था ना। नहीं बोलो ना कैसा था, मजबूत था। जंगल के शेर भी गुलामी करते थे कि नहीं करते थे। लेकिन आज मैं आपको जो पॉइंट पर, ये मैंने वाकया इसलिए सुनाया, पॉइंट पर लाना चाहता हूँ। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, साथ में बोलो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करने वाले। लेकिन हजरत उमर की एक आदत थी, रात को अपना कपड़ा बदल देते थे, भेष बदलते थे और पूरे मदीने का चक्कर लगाते थे, गांव का, देहात का, गलियों का। क्यों चक्कर लगाते थे, कोई गरीब होगा, कोई मिस्कीन होगा, कोई यतीम होगा, कोई बेवा होगी, कोई लाचार होगा, कोई मजबूर होगा, मेरे तक नहीं पहुंचा होगा, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मुझे पता तो होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को ये बयान बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये था कारी अहमद अली साहब का, जो हमें अच्छी तरह से हमको समझाया। अल्लाह ताला हम सब को इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब इंसान का ईमान मजबूत होता है तो अल्लाह ताला किसी भी एतबार से अल्लाह हिफाजत का इंतज़ाम कर देता है। तो हमें भी क्या से अपने ईमान को मजबूत बनाने के लिए अल्लाह के अहकामात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए, ताकि हमें भी हम अपने ईमान की हिफाजत क्या से अल्लाह ताला हमारे किसी भी एतबार से हमारी ईमान की हिफाजत हो सके। तो अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी सही तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।